जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा। इसके विषय में अच्छे से देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस जो आपको बताया जा रहा है उसका हर एक टॉपिक चैप्टर के रूप में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। पूरा सिलेबस अच्छे से समझाया जाएगा। बाकी जो भी क्लासेस आएंगी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं हम सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस में। अन्य कोई और विषय के सिलेबस आपको बीए सेकंड सेमेस्टर का जानना हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। कमेंट में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। आपके एग्ज़ाम होने से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा दिए जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए जाएंगे, जैसे कि हर बार बताया जाता है, और वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट हमारा जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप, मेथड्स एंड रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस, अर्थात राजनीतिक विज्ञान के विषय में पढ़ना है, उसकी परिभाषा, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसके कार्य क्षेत्र क्या है, और पद्धतियां कौन कौन सी हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की, उसको हमें पढ़ना है। और राजनीतिक विज्ञान का जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनके साथ क्या संबंध है, इसको हमें पढ़ना है। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया, जिसमें हम एक प्रकार से परिचय मात्र समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का, कि हम इसमें समझेंगे राजनीतिक विज्ञान आखिर है क्या, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके कार्य क्षेत्र कैसे हैं, या उसके अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसकी अध्ययन करने की पद्धतियाँ क्या क्या अपनाई जाती हैं। ये सभी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। दो दृष्टिकोण माने जाते हैं, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच अर्थात पारंपरिक दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण में क्या क्या पद्धतियाँ हैं, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, आर नॉर्मेटिव, संस्थागत, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री, दार्शनिक या मानक जो दृष्टिकोण है पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। एक एक दृष्टिकोण को हम अध्ययन के दृष्टिकोण को राजनीति के ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोचेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, अर्थात व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये दो जो दृष्टिकोण हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के, वह आधुनिक दृष्टिकोण हैं। हर एक चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, स्टेट के विषय में अर्थात राज्य के विषय में। डिफिनीशन एंड एलिमेंट्स, परिभाषा और तत्व, ओरिजिन थियरीज, अर्थात जो राज्य है उसकी उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि दैवीय सिद्धांत, बल सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध, डिवाइन थियरी, फोर्स थियरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इवोल्यूशनरी थियरी एंड मार्क्सिस्ट थियरी। कौन कौन से हैं सिद्धांत, सबसे पहला है दैवी सिद्धांत, दूसरा है बल सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक अनुबंध, चौथा है विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। ये हमें जो है उत्पत्ति के सिद्धांत, किसकी उत्पत्ति, राज्य के उत्पत्ति के, ये इतने जो सिद्धांत हमारे सिलेबस में लगे हैं इसे हमें पढ़ना है। अगला है राज्य के कार्य। राज्य के कार्य क्या क्या हैं, क्या उसे करना चाहिए, आदर्शवादी सिद्धांत, उदार सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और कल्याणकारी सिद्धांत को हमें पढ़ना है, अर्थात उसके कार्य के विभिन्न क्या सिद्धांत हैं यह भी हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर यूनिट थर्ड में हमें राज्य के विषय में जानना है। सबसे पहले राज्य को हम जानेंगे, राज्य आखिर है क्या, उसके तत्व क्या हैं, और राज्य के उत्पत्ति में क्या क्या सिद्धांत लगे हुए हैं, वो सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। आगे हम देखेंगे यूनिट 4 में हमें सॉवरेंटी के विषय में पढ़ना है, संप्रभुता के विषय में पढ़ना है, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, अद्वैतवाद और बहुलवाद के विषय में पढ़ना है, संप्रभुता क्या होती है, और उसी में सेकंड टॉपिक है लॉ अर्थात कानून के विषय में पढ़ना है। और लॉ जो है उसके डिफिनीशन, सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन, परिभाषा, स्रोत और वर्गीकरण के विषय में हमें जानना है। यूनिट 4 में कुल मिला के आपको सॉवरेंटी, संप्रभुता और लॉ कानून को आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, ये जो टॉपिक्स हैं अलग अलग दिए गए हैं, हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको यह टॉपिक्स क्लियर बिल्कुल होने चाहिए। कौन कौन से, जैसे कि टॉपिक्स दिए गए हैं, लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता, इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है, जस्टिस, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, ड्यूटीज, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन,
पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, अर्थात स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है। हर एक जो टॉपिक इसमें अलग अलग दिए गए हैं इतने सारे, इसको अच्छे से हम समझेंगे जब क्लासेस कराई जाएंगी। बाकी ये टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति क्या है, प्रभाव कैसे पड़ता है किसी चीज़ का, अधिकार क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं या विभिन्न संवैधानिक अधिकार हैं, तो अधिकार क्या होते हैं उसके विषय में हमें पढ़ना है। वैधता क्या है, दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक भागीदारी क्या है, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के विषय में हमें जानना है। अगला हमारा है यूनिट 6, जिसमें हमें आइडियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, एनार्किज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, एथनो नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट, फेमिनिज्म, इन सभी चीज़ों के विषय में पढ़ना है। क्या क्या ये विचार हैं? आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से मुक्ति, राष्ट्रवाद, जातीय राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण, मानवाधिकार, नारीवाद, ये सभी टॉपिक्स आपको यूनिट 6 में पढ़ने हैं। यह जो आपका सिलेबस है, आप हैंड रिटन लिख सकते हैं सिलेबस को, या फिर टेलीग्राम जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा PDF को, क्योंकि यही सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, आपको सेमेस्टर में तैयारी करनी है, तो सिलेबस तो जानना ही होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अच्छे से समझ लेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद हमारे क्लास स्टार्ट होंगे। तो यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7, पार्लियामेंट्री सिस्टम के विषय में, संसदीय प्रणाली, प्रेसिडेंटियल सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली, फेडरल वर्सेस यूनिटरी, संघीय बनाम एकात्मक के विषय में, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल के विषय में, पॉलिटिकल पार्टीज के बाद हमें प्रेशर ग्रुप्स पढ़ना है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विषय में हमें पढ़ना है। तो ये हमें जो विभिन्न प्रणालियां हैं सरकार की, उसे हमें पढ़ना है। कैसे सरकार चलती है, संसदीय प्रणाली से, राष्ट्रपति प्रणाली या संघीय बनाम एकता के विषय में पढ़ना है, अर्थात संघात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है हम जानेंगे। राजनीतिक दल क्या है, विभिन्न राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी या विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वह बनते कैसे हैं, उसको बनने में क्या सिद्धांत हैं, क्या उसके कोई नियम हैं, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। दबाव समूह क्या कौन कहलाता है, कौन सा ऐसा समूह है जो दबाव समूह कहलाता है, और सरकार के जो अंग है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विषय में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा यूनिट 8 और लास्ट यूनिट है हमारा, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अर्थात संविधान, संविधानवाद, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, टोटलिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद के विषय में, पब्लिक ओपिनियन, जनमत, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, थियरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकवाद के विषय में हमें पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। बाकी ये जो सिलेबस की क्लासेस चलाई जाएंगी उसके नोट्स भी आपको अब की बार दिए जाएंगे, बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे। हर एक चैप्टर के जो चैप्टर यूट्यूब क्लास पर कराई जाएंगी वह कहाँ पर मिलेंगे आपको बता दिया जाए। ये जो आपको PDF सिलेबस का है ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि मात्र 30 रुपये में मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिलेंगे, अर्थात जो पूरा सिलेबस बताया गया इसकी जो क्लासेस पूरी कराई जाएंगी उसके नोट्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कराए जाएंगे उसके सॉल्यूशन के साथ पैटर्न एनालिसिस, स्कोर बूस्टर, कैसे आप स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, ये सभी के PDF नोट्स उसमें मिलेंगे। और आपको जो सीरीज़ आप लेते हैं पढ़ने के लिए उसके भी PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लेना चाहते हैं उनको प्रिंटेबल फॉर्म में PDF फॉर्म में मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है तैयारी के लिए। तो वह जो है इसमें मिलेगा। यह जो कोर्स है मात्र 30 रुपये में है। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर मैसेज कीजिए 860848 46796 पर। इस पे आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको जो बताएंगे सर मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, हमने देख लिया है सिलेबस, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसी के नोट्स हमें चाहिए, तो आपको तुरंत
एक QR कोड दिया जाएगा, 30 रुपीज़ आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी आपको नोट्स मिलते रहेंगे। क्लास सिलेबस स्टार्ट हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। अभी से आप जुड़ जाएंगे आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अभी से आप जुड़ जाएंगे, क्लासेस धीरे धीरे होंगी तो एक एक क्लास आपको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे आप जुड़ते हैं ग्रुप में, बहुत से बच्चे जो जुड़े हुए हैं, तो एक साथ सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहें तो अभी जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियोस देखते रहिए। आप नहीं लेते हैं नोट्स पेड तो आप जो क्लासेस कराई जाएगी उसका हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। आपको किसी अन्य विषय का सिलेबस चाहिए तो वह भी कमेंट में बताइए। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।